आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कारम। मेहनत करने के बाद भी छाया 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई। जब आहान को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। जब उसने छाया के पास फोन किया तो छाया ने फोन उठाया नहीं। आहान पूरे दिन फोन करता रहा, लेकिन डर की वजह से छाया ने फोन नहीं उठाया। बिमला जी भी कहने लगी, आई बड़ी पढ़ने वाली, फेल हो गई। आहान, तू खामखा मेहनत कर रहा था उसे पढ़ाने में। आहान पहले से ही गुस्से में था। माँ की बातों से और झुंझला गया। अगले दिन आहान अपने भाई की बाइक से छाया से मिलने गया। आहान गुस्से में था, लेकिन चेहरे पर दिखाया नहीं, मुस्कुराता रहा। उसने आनंद जी से कहा, पापा जी, क्या मैं छाया से उसकी पढ़ाई के बारे में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। छाया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अकेले में आहान से मिले। फिर भी दोनों छत पर जाने लगे। आहान ने जीने पर ही छाया का हाथ पकड़ा और गुस्से में उसके गाल पर एक चांटा रख दिया। गुस्से में लेकिन धीरे स्वर में बोला, मैं पागल हूँ जो तुझे लगातार कॉल पे कॉल करता जा रहा हूँ। फेल कैसे हो गई तू? आहान, मम्मी की तबीयत खराब थी, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा था, छाया अपनी सफाई में कहने लगी। आहान ने छाया का हाथ झटकाया। तो तेरे मन में जो आए वो कर, फोन मत करना मेरे पास। ना मैं करूंगा, समझी? छाया ने झट से आहान का हाथ पकड़ लिया और विनती करने लगी, नहीं आहान, ऐसे ना जाओ। आप रूठे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। रोते हुए शिकायत भी करने लगी, जब से पेपर शुरू हुए आपने एक भी बार मुझसे बात नहीं की, मुझे प्यार नहीं जताया, मेरा मन नहीं करता था पढ़ाई में। अब गुस्सा होकर चले गए तो कैसे जीऊंगी? प्लीज आहान, मुझसे रूठिए ना। छाया को रोता देख आहान पिघल गया और गले से लगा लिया। कहने लगा, पागल, तुझसे नाराज होकर जाऊंगा कहाँ? तू इस कदर मेरे रोम रोम में बसी है कि तुझसे दूर मैं नहीं रह सकता। फिर इतनी नाराजगी क्यों? रुआसी मन से छाया ने कहा, वह इसलिए, माने जो सब तुम्हारे लिए कहे मुझे अच्छे नहीं लगे। मेरे दिल बस सुई की तरह चुभ रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ाई करो। छाया, एक बात कहूँ? जी, कहिए। पहले छाया को देखता रहा, फिर उसके होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, तेरा बहुत मन है ना कि मैं तुझे होठों पर किस करूं? करूंगा। जितनी बार कहेगी उतनी बार करूंगा। सिर्फ तू मेरा एक काम कर दे, अपने लिए ना सही, मेरे लिए पढ़ाई कर। बोल, करेगी ना? छाया ने मासूमियत भरे चेहरे के साथ कहा, आप पढ़ाएंगे तो जरूर पढ़ूंगी, पर मुझसे बात करना ना छोड़िएगा, प्लीज। ठीक है, नहीं छोड़ूंगा और पढ़ाऊंगा भी। आहान ने तय कर लिया कि अब छाया 10वीं क्लास में 75% जरूर लाएगी। आहान अपनी भी पढ़ाई करता और छाया की भी पढ़ाई करवाता। कभी फोन से तो कभी उसके घर चला जाता तो कभी उसे मंदिर में बुला लेता। जब भी मौका मिलता उसे सुनता, पढ़ाया करता। जनवरी की छुट्टी पड़ी तो आहा ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आपको काम करने में परेशानी होती होगी, नवा महीना जो चल रहा है, क्यों ना आप छाया को बुला लें? आपकी भी सहायता हो जाएगी और मैं उसे पढ़ा भी दूंगा। मीरा ने यही बात आर्यन से कही तो आर्यन राजी हो गया। आर्यन ने अपने बाबूजी से कहा तो बाबूजी से हाँ में जवाब मिला। अगले दिन ही आर्यन छाया को लेकर आ गया। छाया को देखकर मीरा बहुत खुश हुई और आहान उससे भी ज्यादा। छाया जब पहले आई थी तो आहान अकेले होने का मौका तलाशता था, लेकिन उसने इस बार वो गलती दोहराई नहीं। अब अब की बार उसने ऐसा नहीं किया। जहां छाया होती वहीं प्रश्न पूछने लग जाता। प्रश्न का जवाब छाया नहीं दे पाती तो आहान उसे समझा देता, पढ़ाने लग जाता। यह सब देखकर आहान की माँ विमला जी किल्स गईं और शाम को आर्यन से मिलने उसके कमरे में गईं। उन्होंने आर्यन से गुस्से में कहा, ये क्या चल रहा है आर्यन? आर्यन ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ माँ, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? तू तो पूरे दिन दुकान पर रहता है, इसलिए तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि घर में क्या हो रहा है, और ना ही तेरी बहू तुझे बता रही है। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा तो मीरा ने ना में सिर हिलाया।
आर्यन ने माँ से फिर कहा, क्या हुआ? आहान पूरे पूरे दिन छाया से लगा रहता है, कभी कुछ बताना तो कभी कुछ। वो अपनी पढ़ाई कब करेगा? आर्या ने हंसते हुए कहा, माँ, आपको पता नहीं है कि हमारा आहान कितना होशियार है। वह खुद भी पढ़ रहा है और छाया को भी पढ़ा रहा है। आप चिंता ना करें, वह अपनी पढ़ाई कर रहा है। माँ ने गुस्से से कहा, एक बात सुन ले आर्यन, अगर आहान फेल हो गया ना तो तेरे बाप मुझे उसी दुकान पर बिठा देंगे। फिर मत कहना मुझसे कि उसकी पढ़ाई छूट गई। आर्यन ने माँ को बहुत ही प्यार से कहा, वो फेल नहीं होगा माँ, मैं जानता हूँ कि वो क्या है। रही बात मेरी, तो मैंने कभी भी आपसे या बाबूजी से नहीं कहा कि दुकान की वजह से मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। यह सुन बिमला जी आर्यन को ताकने लगी। बाहर दरवाजे की आड़ में खड़े आहान ने सारी बातें सुन ली और बिमला जी कमरे में से चली गईं। आहान थोड़ा पीछे हो गया, जिसकी वजह से माँ आहान को देख नहीं पाई। आहान वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि छाया के 75% आ जाएंगे तो मैं अपने दिल की बात पूरे घर में बता दूंगा, लेकिन शायद अभी समय नहीं आया है कि मैं अपने दिल की बात सबको बताऊं। अब मैं क्या करूं? यह सोच सोच कर वह परेशान होने लगा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मीरा आर्यन से कहने लगी कि आपने माँ से यूं क्यों कहा कि आप दुकान की वजह से पढ़ नहीं पाए? यह सुन आहान वहीं खड़ा हो गया, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आर्यन ने पढ़ाई क्यों नहीं की। आहान ने कभी अपने भैया को स्कूल जाते हुए नहीं देखा था। आर्यन ने मीरा से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। मीरा ने आर्यन के चेहरे पर अपना हाथ रखा और कहा, दर्द थोड़ा कम हो जाता है तब जब हम अपनी बातों किसी से शेयर कर लेते हैं, या मैं इस लायक नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है मीरा, आर्यन मीरा को बताने लगा और दरवाजे के पास खड़ा आहान भी सुन रहा था। अब थोड़ा पास्ट में चलते हैं। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए तेरे इश्क में पागल। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी का ये वाला पार्ट कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।